मैंने अनजाने में अपने पति को एक दूसरी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। वह बड़े ध्यान से उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। मैंने उसे कॉल किया, उसने तुरंत कॉल काट दी। मेरी सास हमेशा से मुझ पर अपने बेटे को छोड़ देने का दबाव डालती रही थी। इस बार मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलने गई। मैंने तलाक के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त पर, $10 मिलियन का सेटलमेंट। उन्होंने मुझे मेरे पति और उस लड़की की साथ घूमते हुए तस्वीरें दिखाई। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है, उन्होंने कहा। वही है जो सच में मेरे बेटे के लायक है। मैंने कोई बहस नहीं की, बस उनसे पैसे तैयार रखने को कहा। अगले दिन मैंने तलाक के कागजात कॉन्ट्रैक्ट्स के एक ढेर में रख दिए और अनजाने में मेरे पति ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए। साइन किया हुआ एग्रीमेंट हाथ में लेकर मुझे आखिरकार राहत महसूस हुई। उस रात वह मेरे लिए एक तोहफा भी लाया, लेकिन अब उसकी बनावटी मोहब्बत से मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। मैंने उसे बताया कि मुझे तलाक चाहिए। वह गुस्से से फट पड़ा, कहने लगा कि मैं ही उसकी जिंदगी में इकलौती औरत हूँ जो उसकी पत्नी बन सकी है। तभी उसका फोन बजा। वह उसकी प्रेमिका थी। बिना एक पल गंवाए वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसी क्षण मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और सब खत्म कर चुकी थी। मैंने उसके दिए हुए गहने और अंगूठी बेच दी, अपना सामान पैक किया और नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। रास्ते में मेरी कार को पीछे से टक्कर मार दी गई। बारिश में खड़ी होकर जब मैं दुर्घटना संभाल रही थी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि दूसरी गाड़ी में बैठा एक आदमी मुझे ध्यान से देख रहा था। मुझे भीगते हुए देखकर उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि मुझे अपना कोट दे दे। सब कुछ निपटाने और मेरी मामूली चोटों का इलाज कराने के बाद मेरा पति वहाँ आ पहुंचा, गुस्से में कि मैंने उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जब उसने मुझे किसी और आदमी का कोट पहने देखा तो उसने उसे झटके से उतार कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर जबरदस्ती मुझे चूम लिया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ, अब से मैं बस आराम से जीना चाहती हूँ और जिंदगी का आनंद लेना चाहती हूँ। बिना हिचकिचाए उसने हामी भर दी। उसने मेरी जगह अपनी प्रेमिका को दे दी। जैसे ही उसे वह पद मिला, उसने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैं चुप नहीं रही। मैंने उस पर एक गिफ्ट बॉक्स दे मारा और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। घर लौटते समय लिफ्ट में मेरी मुलाकात उसी आदमी से हुई जिसने मुझे कोट दिया था और मुझे याद आया कि वह कोट तो फेंक दिया गया था। मैंने उससे उसका नाम पूछा ताकि मैं उसे नया कोट दिला सकूं। उसने गलत समझ लिया और सोचा कि मैं उसमें दिलचस्पी रखती हूँ। उसी रात जो कुछ हुआ था उसके कारण मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। ठीक उसी वक्त मेरी सास का फोन आया। फोन स्पीकर पर था। उन्होंने कहा कि पैसे तैयार हैं और पूछा कि मैं आखिर कब उनके बेटे को छोड़कर जाऊंगी। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।